हजारों महात्मा जो यहाँ पर आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं। ये कोई संत, हम भगवे के पुजारी है, बड़ों के नहीं। जी जी जी, हम भगवे के पुजारी है, भगवे से बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले। जी हमको दोस्तों, इस समय आज हम बंगाल में मौजूद हैं। कलकत्ता से 150 किलोमीटर दूर गंगा सागर का मेला लगा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति के इस दिन में गंगा सागर में लाखों लोगों की भीड़ होती है। और उन लाखों लोगों की सेवा के लिए यहाँ पर बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे कैंप हैं, साधुगण आदि बैठे हुए हैं। और गंगा सागर के विषय में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार, क्योंकि ये तीर्थ बहुत ही दुर्लभ होता है। ऐसे स्थान पर मौजूद है टापू में जहाँ पर बहुत ही दिक्कतों के बाद लोग वहाँ पहुँच पाते थे, लेकिन आज आधुनिक साधन होते हुए लोग आसानी से पहुँच तो जाते हैं। फिर भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि ये गंगा सागर मेला एक टापू में होता है। और ये टापू जहाँ पर गंगा नदी का अंत होता है और सागर में माँ गंगा समा जाती है, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आना प्रारंभ हो चुके हैं। जस्ट पीछे संत आसाराम जी बापू का बड़ा ही भव्य कैंप लगा हुआ है और उस कैंप का उद्घाटन हो रहा है, जहां पर हज़ारों लाखों लोगों की तमाम संत आसाराम जी बापू के सेवाधारियों के माध्यम से सेवाएं की जाएंगी, जिसका आज प्रारंभ दिन है। और इस समय आप देखें कि शाम की बेला है, बहुत सारे संत लोग आए हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के गायक हैं, कुछ विशेष वो भी आए हुए हैं। तो हम उनसे आपको रूबरू कराएंगे और आपको हम दिखाएंगे कि आखिर क्या और होने वाला है और उनकी क्या विचारधारा है संत आसाराम जी बापू को लेकर। देखिए, ये जो मेला क्षेत्र है बाबू घाट, आउटराम घाट, यहाँ पे हमारा जो संत श्री आसाराम जी आश्रम की तरफ से ये सेवा पिछले 26 साल से चली आ रही है। और इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा संत ऐसा कर सकता है क्या? ये सोचो आप, ऐसा कर नहीं सकता है। तो भी बिन फालतू घूसखोरी, घुसपैठ करने वाले, बमबारी करने वालों को छोड़ दिया जाता है और संतों को अटक किया जाता है। क्यों? पालघर में संत मारे गए, क्यों? ये हिंदू संतों तुमको मिलते हैं क्या? दूसरे कोई मिलते नहीं है क्या? हाँ, अतिरेकियों को छोड़ देते हैं, अतिरेकियों को जमानत हो जाती है और अच्छे संतों को क्यों नहीं जमानत होती है? ये हुआ था रामदेव बाबा जी के बारे में, उनके बारे में जो हुआ था, तो सबसे पहले शंकराचार्यों को छोड़ने के लिए अनशन किया था दिल्ली में। यही संत थे ना, वो कोई अलग तो नहीं थे ना, अमेरिका वाले तो नहीं थे, अफ्रीका वाले तो, पाकिस्तान वाले तो नहीं थे ना, यही भारत के संत थे। वही आसाराम बापू थे ना, क्या और कोई कैसे आए थे? यही आसाराम बापू जी ने शंकराचार्यों को छोड़ने के लिए अनशन किया था दिल्ली में। भूल गए क्या आप? हाँ, वही तुम्हारे चैनल वालों ने दिखाया था ना, फिर आप क्यों नहीं दिखाते? सब चैनल वाले क्यों बापूजी के विरोध में जाते हो? क्यों पालघर के बारे में विरोध में जाते हो? पालघर में जो संत मारे गए वो क्या विदेश से आए थे? क्यों मारे गए पालघर में संतों को? हाँ, पालघर में संतों को क्यों मारे गया? क्यों चैनल वाले वहाँ पे आए गए नहीं? और बापूजी के बारे में बहुत सारा कुछ बताया। क्यों बताया? वो संत नहीं है क्या? राक्षस है क्या? रावण है क्या? आज देखिए जो जनमानस की यहाँ सेवाएं की जा रही हैं, आखिर रुपए तो ये खुद अपना लगा के कैसे इनके सेवादारी सेवा कर रहे हैं। भगवान दिवाली के टाइम कपड़े, दीपक दान दिया जाता है, कपड़े दान दिए जाते हैं, राशन दिया जाता है। ऐसे संत ये भारत में है और इनके ऊपर जो ऐसे झूठे जो आरोप लगाए जाते हैं, एकदम बिल्कुल गलत है। ये गलत है। ये जो करने वाले, ये कीड़े की मौत, बोगस मौत मरेंगे, गलत मौत मरेंगे। अगर संत नहीं होता तो जल मरता संसार। संत के कारण संसार जिंदा है और जिएगा, हजारों साल जिएगा। और ये संतों पे ऐसा अत्याचार गलत है, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। उन्होंने धर्म के लिए काम किया ना, धर्म के लिए चावल बांटे, धर्म के लिए अनाज बांटे, धर्म के लिए कपड़े बांटे, दिवाली मनाई, लोगों को दिवाली के लिए बहुत सा खर्चा किया। क्यों किया? यही संतों ने किया ना। संतों में से आते हैं ना, वो तो कोई राक्षस जाति से नहीं आते हैं ना। आप देखें जिस तरीके से यहाँ पर दर्द है,
हजारों महात्मा जो यहाँ पर आ रहे हैं, साधु संत आ रहे हैं। ये कोई संत हम भगवे के पुजारी है, बड़वों के नहीं। जी 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 हम भगवे के पुजारी है, भगवे से बात करने वाले, हिंदुत्व की बात करने वाले। जी। हमको अत्याचार, कोई भी हिंदू धर्म का जो संत होगा उसके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनके बारे में कोई गलत नहीं कहना चाहिए। जो गलत होगा तो गलत बोलना चाहिए, अच्छे हो गए तो अच्छा बोलना चाहिए। हम भगवे के पुजारी है, बड़वों के नहीं। ये देखिए, ये जोश यहाँ पर देखा जा रहा है। गंगा सागर मेला में हजारों साधु आए हैं, उनकी वेदना है जो हम आपको सुना रहे हैं संत आसाराम जी बापू के विषय को लेकर। और भी हम आपको आगे ले चलते हैं। मुझे तो मेरे बाबा मिल गए, मुझे तो मेरे बाबा मिल गए, मुझे तो मेरे बाबा मिल गए। यहाँ पर हजारों लाखों लोगों को भंडारा खिलाया जाएगा। संत आसाराम जी बापू के तमाम सेवा प्रकल्प यहाँ पर चलेंगे। हजारों सेवाधारियों के माध्यम से यहाँ पर सेवाएं की जाएंगी। यहाँ पर लोगों के आराम करने के लिए कैंप बनाए गए हैं। कैंप आप अंदर देखेंगे, वहाँ पर लोगों को सोने की, नहाने की, धोने की उत्तम व्यवस्थाएं की गई हैं। हजारों सेवाधारियों के माध्यम से ये सेवाएं कंटिन्यू चलेंगी। संत आसाराम जी बापू आश्रम से बहुत सारा सत्साहित्य प्रकाशित होता है जो अध्यात्म की सेवा पिछले 40 सालों से करता आया है और अभी भी कर रहा है। उसी सापेक्ष में आप देखें कि यहाँ पर ऋषि प्रसाद पत्रिका बट रही है। अलग अलग स्तर पर चल रहा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंदोलन करना चाहिए, काफ़ी लोग संत खुलकर समझ सामने आ नहीं पाते। तो क्या आपके पास सरल इसका उपाय हो? क्या इस दर्द को आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, ये आज की परंपरा नहीं रही। यदि हम पुराणों को देखें तो सदियों से पूरा सतयुग त्रेता में भी ये संतों के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर, भगवान के ऊपर भी आक्षेप लगाया गया है। माँ जानकी जी का भी आक्षेप लगा, लेकिन आज हम पढ़ते हैं तो क्या मिलता है? आक्षेप सही था? नहीं था। उसी तरह ये जो एक नहीं अनेकों संतों पर, लेकिन उस समय की ऐसी सरकार थी, ऐसे लोग थे जो बापू जी को जो है वह जो है ऐसे न्यूज़ बना कर के, ऐसे जो है आपराधिक तौर पर मिला करके, ऐसा चैनल में देखा करके गुमराह करके समाज के लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पूरे संत समाज जितने भी अखाड़ा है और पूरे संत समाज सभी बापूजी के प्रभाव से प्रभावित भी है और लगाव भी है। सभी चाहते हैं। तो हम लोग को पहले एकजुट होना चाहिए। बापूजी के प्रति जो भाव रखते हैं, या तो उनके अनुयायी हों या जो भी संत महात्मा हैं, जरूर भगवान से प्रार्थना करें, उनके लिए जप करें। और सरकार भी कोशिश में है। बापूजी से तो आपने दीक्षा नहीं ली, आप जुड़े भी ऐसे नहीं हैं। हाँ। लेकिन आप जो उनके शिष्यों को देखते हैं, आज तौल रहे हैं, आज जैसे आप यहाँ पर आए हैं, तो उनके शिष्यों में आप क्या पाते हैं इस समय? शिष्यों में अच्छा गुरु भक्ति पाते हैं। पहले तो यदि अच्छे गुरु न हो और गुरु के प्रति हमारा अच्छा भाव न हो तो जो खुशबू आ रही है शिष्यों के अंदर वो आएगी नहीं, वो नहीं आएगी। शिष्यों के अंदर जो आचरण, धर्माचरण, सदाचार, वह शीलता, वह सहन शक्ति, वह जो धर्म के प्रति, सेवा के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भाव जगे है और जन जन तक कर रहे हैं। हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जाकर, जैसे कोरोना में भी बड़ा सुंदर हर जगह लोग कार्य किए। आदिवासियों क्षेत्र में भी आज भी जो है ये ठंडी है, यहाँ भी ठंडी है, लेकिन यहाँ भी आज हमको देखने को मिला ये टेंट। लेकिन आज अचानक टेंट थोड़ी है, यहाँ करके साफ करके ऐसे जो कर रहे हैं, तो ये खुशबू जो है जो दिखाई दे रही है, ये सुंदर, ये सजा हुआ दिखाई दे रहा है, ये गुरु का ही देन है और गुरु के प्रति निष्ठा का ही देन है। तो गुरु ऐसे हैं। और प्रकाश, यदि संसार के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं तो सूर्य के प्रकाश में वो क्षमता है। कई सवाल यहाँ समझ खड़े हो जाते हैं कि जब इतना कुछ है तो फिर सरकार कभी इन चीज़ों को अनदेखा क्यों कर देती है? सरकार में भी कई तरह के लोग हैं। सरकार में रहने वाले जो लोग हैं वह जो है ऐसा नहीं कि वह धर्म के तत्व को जानेंगे। महात्मा जो होते हैं, जो साधना करते हैं, वो तुरंत जो आपके चेतना से जुड़ जाते हैं कि आप कैसे हैं, आपका विचार कैसा चल रहा है, आपका मन कहाँ जा रहा है, तो आप जो है किस चेतना से तमगुण रजोगुण तम कैसे प्रभावित है आपका, वो महात्मा ही जान पाएगा, जो साधक ही जान पाएगा। यदि सत्ता में जो लोग हैं वो बाहर बारी नु देखेंगे, जो उनके कार्यकर्ता जो है जो कहते हैं वही सुनते हैं। ऐसा जिस तरीके से
जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी बातें उभर कर सामने आई, आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारा जन सैलाब मौजूद है। आज जो उद्घाटन का दिन था, वही बातें उभर कर सामने आ जाती हैं कि आखिर सरकारों को इन तमाम चीज़ें क्यों नहीं दिखती। जिस तरीके से स्वामी जी ने बताया, इतनी उदारता उनके अंदर, राष्ट्रभक्ति है, फिर ऐसे राष्ट्रभक्त क्या सरकारें पैदा कर सकती हैं, आखिर संत ही पैदा करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों में विचारणीय सब्जेक्ट है जो आज स्वामी जी ने बताया। तो यहाँ का जन सैलाब बोल रहा है। नुकसान हुआ है बापू के न रहने से, समाज को क्या लगता है? 11 वर्षों में नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। जो बच्चे थे वो युवा हो गए हैं, उनको जो सत्प्रेरणा मिलती बापूजी से, जो ज्ञान मिलता, जो बापूजी व्यसन से छुड़ाते हैं बच्चों को, जो उनको दीक्षित करते हैं, उनको बाल संस्कार चलाने के बाद उनको जो शिक्षा मिलती है, बहुत बहुत हजारों लाखों बच्चे उनसे वंचित रह गए हैं। तो सरकार को चाहिए कि हमारा देश संस्कृति, जितना भी राम राज्य आ जाए, स्वयं राम जी भी आ जाए, लेकिन संतों को जब तक उनका उचित स्थान नहीं मिलता, उनकी पूजनीय, उनको पूजा नहीं की जाती, तब तक राम राज्य की कल्पना भी व्यर्थ है। आज जो आपने यहाँ के लोगों को झुमाया, आप भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती है, सेलिब्रिटी है, आज आप यहाँ पर आए, तो संत आसाराम जी आपको विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ कोई सेलिब्रिटी, कोई सिंगर कुछ बन के नहीं आया है। यहाँ हम गुरु जी के सेवक बन के आए हैं और गुरु जी के बारे में जितना सुना हूँ, अच्छा सुना हूँ। निगेटिव बातों का असर मेरे पे नहीं हुआ, क्योंकि उनको मैं सुना ही नहीं। मातृ पितृ पूजन जो होता है, अभी हम जहाँ से हैं यूपी में, गाजीपुर में, बलिया में, पूर्वांचल में, बहुत ऐसे जगहों पे अभी अछूता रह गया, क्योंकि ये जो आंधी थी, बाढ़ थी, ये फैलती जा रही थी, अब आने वाली थी। वहाँ ये जो ढोंग रच के इनको फंसाया गया, इससे यही नुकसान हुआ कि हमारे यहाँ माता पिता को लोग जो पहले से मानते हैं, जो नया ये क्रांति है, इसका असर हमारे यहाँ अभी हुआ नहीं अच्छे से इसको। लेकिन गुरुजी के ना रहने के बावजूद उनके सब भक्त लोग मिलके इस आंधी को कोशिश कर रहे हैं कि हर भारत के हर कोने में जाए, और बहुत हद तक जा रही है, लेकिन गुरुजी की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। आपके न रहने से आज युवा को क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? ये तो वही बात हो गई कि आप बिना आँख के कुछ देख नहीं सकते, और बापूजी हमारी आँखें हैं, जिससे हम लोग सही और गलत का फ़र्क समझते हैं। बंगाल में आज हम जहाँ पर मौजूद हैं, बड़ा ही हर्षोल्लास का सब विषय है। आप देखें कि यहाँ पर जो उद्घाटन हुए हैं, अलग अलग कैंपों में लोगों ने उद्घाटन किए हैं। अब यहाँ से आज से सेवा प्रकल्प यहाँ चालू हो जाएंगे। हम आपको यहाँ पर और भी कैंपों के से रूबरू कराएंगे, किस टाइप की सेवाएं और भी कैंपों में कैसे चल रही हैं। यहाँ पर संत आसाराम जी बापू के जो भी यहाँ पर सेवा प्रकल्प चल रहे हैं, उससे हम 14 तारीख तक आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए चरण, नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।